तो आपकी बनती रहेगी, लेकिन मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। जब तक पवित्र ज्ञान से आगे का ज्ञान आपको नहीं समझ में आया, तब तक कोई चांस ही नहीं है कि आप मुक्त हो पाए। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाया, धर्मदास जी को बोला कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो और मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। मूल ज्ञान तब लग मत बताना जब लग जीव विवेकी ना हो जाए। आज अलग अलग पंथों के जीव 20-20, 25-25, 50-50 सालों से जो पढ़ाई पढ़ रहे थे, वो पवित्र ज्ञान की पढ़ाई थी। उस पढ़ाई को पढ़ना भी बहुत जरूरी था, वरना ये मूल ज्ञान समझ में नहीं आता। बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए मूल ज्ञान को समझने में, और ऐसा कोई नहीं था जिसको कबीर साहब ने आके नहीं समझाया। हर जीव को कबीर साहब ने समझाया, लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आया। जैसे आप छोटे से बच्चे को पीएचडी की किताबें पढ़ाने लग जाओ तो नहीं समझ में आएंगी। उस पीएचडी की क्लास को, उस पीएचडी की किताबों को पढ़ने के लिए आपको दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं, 12वीं और कॉलेज करना ही पड़ेगा। सबसे आखिर में जाके आपके हाथों में जो किताबें आएंगी वो पीएचडी की किताबें हैं। इसी प्रकार ये मूल ज्ञान सबसे लास्ट में प्रकट किया गया। इस पीएचडी से पहले आपको सारा ज्ञान समझ में आ जाए, इसलिए इसको सबसे लास्ट में पेश किया गया। क्योंकि अगर ये इस समय से पहले दे दिया जाता तो आपके समझ में ना आता। आज अगर आप इस क्लास में बैठे हो, ये क्लास है, कॉलेज है ये कबीर साहब का डिग्री कॉलेज। इस कॉलेज में आने से पहले आप 10वीं 12वीं कॉलेज पास होने चाहिए, यानी आपको वो ज्ञान पता होना चाहिए जो आपके पिछले गुरु ने दिया है। तभी तो आप निर्णय कर पाए कि जो मेरे पिछले गुरु ने मुझे जो ज्ञान दिया था वो अधूरा था। क्योंकि अगर वही ज्ञान आपके समझ में नहीं आता तो आप कभी आगे बढ़ते ही ना। अगर आप आगे बढ़े हो तो इसका मतलब आपने पिछले गुरु के ज्ञान को भली भांति समझ लिया है। आपको पता चल चुका है कि मेरा गुरु कहाँ तक की पहुंच रखता है और मुझे कहाँ तक पहुंचाएगा। तो साहिब कहते हैं, पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, और पिछली पीढ़ी हंस न तरी। अगर ये मूल ज्ञान समय से पहले खोल दिया जाता तो ये समझ में ना आता किसी को। और काल के दूत इस ज्ञान की कॉपी कर करके जीवों को भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कसर तो अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारा YouTube चैनल देख देख के पता नहीं कौन कौन आ गए हैं, यही नी अक्षर की बात करने लग गए। और उनके चैनल के पिछले वीडियोस देखो तो कोई धन लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र बता रहा है, कोई वशीकरण बता रहा है कि वशीकरण कैसे किया जाता है स्त्रियों को। आज वो सार शब्द चिल्ला रहे हैं। ऐसा होना ही था, क्योंकि जहां कृष्ण आता है वहां पौंड्रक भी आ जाता है। जहां पे असली वस्तु आती है वहां पे चाइनीज माल भी आ जाता है। लेकिन ये तो आपने परख करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो साहिब ने बोला कि मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। ये पहचान है उस 13वें पंथ की कि 12वां पंथ जिस दिन खत्म होगा उसके बिल्कुल साथ ही ये ज्ञान उजागर हो जाए। अब आपने ढूंढना है ये 12वां पंथ है कौन सा। कबीर सागर में भी इसका जिक्र है कि 12वां पंथ गरीबदास जी का है, छुड़ानी धाम वाले। उस पंथ के आखिरी गुरु कौन है जिन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया, जो अभी जेल में हैं। जब उनको उम्र कैद की सजा हुई 11 तारीख को, 11 को सजा हुई, 12 को जेल में गए, और हमारा जो चैनल बना वो 13 तारीख को बना। उसी के साथ ही इस पंथ का उजागर हुआ। पंथ तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन इसका उजागर मना किया गया था कि उजागर मत करना इसका। हालांकि बड़े बड़े संतों ने, पंथों ने, हमारे संतों की वाणियां ले रखी है अपने ग्रंथों में। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। वाणियां ले रखी हैं, लेकिन लोगों को गुमराह कर दिया। किसी ने बोल दिया बाबा नानक की वाणी है, किसी ने बोल दिया गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। क्योंकि इस पंथ तक कोई पहुंच ना जाए, क्योंकि अगर इस पंथ में पहुंच गया तो नीर और शीर का निबेड़ा तुम खुद ही कर लोगे। इसलिए साहिब ने बोला, नीर शीर का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। कबीर कबीर जपने वाला मेरा हंस नहीं है कि देवी देवताओं की मूर्तियां हटा के कबीर साहब की मूर्ति लगा के रोज धूप अगरबत्ती कर रहा है, वो मेरा हंस नहीं है।
क्योंकि अगर देवी देवताओं की मूर्तियां पत्थर की हैं तो भाई कबीर साहब की मूर्ति भी पत्थर की है। तो साईं ने बोला पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो इन गुरुआ लोगों ने क्या किया, देवी देवताओं को हटा के कबीर साहब की पत्थर की मूर्ति रख दी। अब बजाओ घंटियां और घुमाओ अगरबत्ती, वही काम कर डाला जिसके लिए कबीर साहब ने मना किया था। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे भोगो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इतना पास है वो जितना और कुछ है ही नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। किसको ढूंढ रहे हैं हम? हमें परमात्मा को ढूंढना है तो पहले खुद को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का वास हमारी आत्मा में है। गुरु साहब कहता है आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। अगर दूध घी को ढूंढने के लिए गलियों गलियों में धक्के खाएगा तो उसको ज्ञानी कोई नहीं करेगा। दूध में ही घी है, लेकिन उस घी को निकाला कैसे जाए? जब तक ये भेद बताने वाला, रहस्य बताने वाला, विधि बताने वाला गुरु नहीं मिला, तब तक आप केवल दूध का ही स्वाद ले सकते हो। ना तो दूध से मक्खन बना पाओगे, ना मक्खन से घी बना पाओगे, केवल एक ही स्वाद ले पाओगे, वो है दूध का। लेकिन अगर आपको विधि पता लग जाए तो पता नहीं क्या क्या बन जाएगा दूध से। तो इसीलिए साहिब ने बार बार बोला कि ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तू जाग तुझ में, यानी मुझ में। यानी सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। जहां पे कबीर साहब कहते हैं तेरा साईं तुझ में है, वहीं पे ये गुरुआ लोग क्या करते हैं, आपकी देह की तरफ इशारा कर देते हैं कि तेरे शरीर में परमात्मा है। अरे जब मैं ही शरीर नहीं हूं, जब मैं ही शरीर नहीं हूं तो मेरा परमात्मा शरीर में क्या कर रहा है? मैं ही विदेही हूं, मैं कोई देह नहीं हूं। देह तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, देह को तो मैं छोड़ दूंगा। अगर मैं छोड़ दूंगा देह को तो परमात्मा तो देह में रहना चाहिए ना, फिर तो देह की कभी मृत्यु ही ना हो, क्योंकि देह को तो मैंने छोड़ा है, परमात्मा तो कम से कम देह में रहे ना। लेकिन नहीं, क्योंकि मेरा साईं मुझ में है, मेरी आत्मा में है, उसको जानना पड़ेगा, ना कि किसी और को जानना है। साहिब कहते आत्म ज्ञान बिना न भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मुझे देखते आवे हंसी। पहले आत्म ज्ञान में आना पड़ेगा। आत्म ज्ञान यानी आत्म ज्ञान, आत्म कथा, मेरी अपनी कथा। आत्म ज्ञान यानी मेरा अपना ज्ञान, मैं क्या हूं। मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं, इसकी हेडलाइट भी है, इसमें हॉर्न भी है, इसमें ये टायर भी लगे हुए हैं, स्टीयरिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर का आता पता नहीं है। ये ड्राइवर कहां बैठ के गाड़ी चला रहा है, इसका बोध नहीं हो पा रहा है। ड्राइवर अपने आप को गाड़ी मान के बैठ गया है। बस यही अज्ञान है। इसी को साहिब ने बार बार बोला कि जो तुम्हारी सूरत इस शरीर में भटक कर 9 दरवाजों से निकलकर सारे संसार में फैल गई है, अब तुमने क्या करना है, उसको वापस खींच लाना है, अपने में समेट लेना है। जैसे कछुआ अपने पैर, अपनी पूंछ, अपना सिर बाहर निकालता है और तब वो दुनिया का दर्शन करता है, और तब ही वो खतरे में आ जाता है, और जैसे ही उसको खतरा लगता है वो फिर से अपने आप को सिकोड़ देता है। अब वो सेफ जोन में चला गया। इसी प्रकार ये सूरत जब तक बाहर की तरफ भटक रही है, ये कछुए की तरह बाहर आ गई है। अब बचना है तो सूरत को समेट लो, किसमें? खुद में। उलट समानी आप में, प्रगटी ज्योति अनंत, और साहिब सेवक एक संग, खेले सदा पसंद। वो साहिब और सेवक एक संग, एक साथ हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता परमात्मा से। लेकिन जब तक वेदी गुरु ना मिल जाए, जब तक कोई तुम्हें परमात्मा पहुंचा भी नहीं सकता। इसीलिए साहिब ने इन मंत्र देने वाले गुरुओं को बिल्कुल बायकाट किया है।
तंत्र मंत्र सब झूठ है, इसमें न उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। ये जितने भी गुरु बैठे हैं संसार में, ये सब मंत्र देने वाले गुरु हैं। और मंत्र क्या होता है? ये 52 अक्षर होते हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के अक्षर जितने मर्जी मंत्र बना लो इसके, तुम खुद मंत्र बना के बैठ जाओ। तो साहिब कहते हैं इन मंत्रों को जोड़ जोड़ के, इन अक्षरों को जोड़ जोड़ के ये सारे गुरुआ लोगों ने भरमा दिए सारे संसार। कहते 52 अक्षर जोड़े आन, और सकिया न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर, उस एक अविनाशी को, उस एक आत्मदेव को कोई नहीं जान पाया, और सब के सब 52 अक्षरों के मंत्र बना के गुरुआ बन के बैठ गए। अब माया का पसारा है, बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लंगर हॉल, बड़ा बड़ा सब दिखावा। इसी में जीव उलझते हैं कि हमारे गुरुजी का आश्रम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अरे भाई, वो आश्रम यही मिट्टी से निकला है, मिट्टी में रह जाएगा। तुमने ऐसे आश्रम को ढूंढना है जो इस धरती पे ना हो, जिसकी नींव इस धरती पे ना हो। वो कहां है? वो है अधर। बिना आधार का आश्रम ढूंढना है, जहां पर तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओ। तो कहते हैं अधर द्वीप तहां गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन। धरता ध्यान हमारा असली आश्रम वहां पे है जो अधर में है। बस वहां तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए, विहंगम चाल हमें मिल जाए, पक्षी की चाल से उड़ जाएंगे और सीधे अपने मूल ठिकाने में पहुंच जाएंगे। तो साहिब कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरु दैतारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। ये नहीं है हमारा देश जहाँ पे आश्रम बना बना के बैठ गए हैं, और उसी का आश्रम का ही नाम रख दिया सतलोक आश्रम, अमरलोक आश्रम, अलग लोक आश्रम। बताओ, ऐसे भरमाया जा रहा है जीवों को। अरे ये काल की नगरी है भाई। कहते हैं साधो ये मुर्दों का गांव, ये कब से अपना हो गया? ये सब मिट्टी, ये सब मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी में मिल जाएगी। बस आपने ये देखना है कि जब ये मिट्टी मुझे छोड़नी पड़ेगी तो मैं जाऊंगा कहां? इसी ज्ञान को प्राप्त कर लेना आत्मज्ञान है, और कोई मंत्र नहीं जपवाने आपको। तोता नहीं बनाना किसी को कि सुबह से शाम तक मंत्र ही रटता रहेगा। तो कहते कहां से आया और कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, और सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की। वो अंतर खिड़की ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाएगा, तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुम कहां से आए हो और तुमने कहां जाना है। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। कहां जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे हो? कुछ नहीं हासिल होने वाला। बस तुम अपने आत्म बोध में आ जाओ, और अगर एक बार आत्म बोध में आ गए, फिर कृष्ण जी भी कहते हैं हे अर्जुन, अगर एक बार तुम्हें सदगुरु मिल जाए और वो तुम्हें आत्म बोध करवा दे, उसके बाद तुम कभी भ्रमित नहीं होते हो। तुम्हें सदा सदा के लिए सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, और एक बार साक्षात्कार हो गया, उसके बाद तुम्हें किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुजी आएंगे, वहां पकड़ के सतलोक ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे ना कहीं जाना और ना कहीं आना, आपे में आप समान। अब किसी गुरु की जरूरत नहीं है, तुम्हें एड्रेस मिल गया, यहाँ का एड्रेस मिला, अपने आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। बस तुम्हें सही एड्रेस मिलना चाहिए। तुम इतने सक्षम हो कि तुम खुद पहुंच जाओगे, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। अब गुरु एड्रेस ही गलत बता रहा है तो तुम कहां पहुंचोगे? कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो बस तुमने सही एड्रेस जानना है और तुमने खुद पहुंच जाना है। चाल तुम्हें गुरु देगा। जो गुरु जिस चाल को खुद चल रहा है वही तुम्हें पकड़ाएगा। मंत्रों की चाल दे दी चींटी की तो तुम्हें भी चींटी बना देगा। मकड़ी की चाल दे दी तो खुद भी मकड़ी बना बैठा है, तुम्हें भी मकड़ी की चाल में मकड़ी बना देगा। मछली की चाल से जा रहा होगा तो तुम्हें भी मछली की चाल दे देगा।
और जो विहंगम चाल लेके चल रहा है वो तुम्हें भी विहंगम चाल दे देगा। हंस कभी दूसरे हंस को पीठ पे लाद के लेके नहीं जाता। हंस अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है और ऐसा उड़ते हैं कि समुद्र पार कर जाते हैं। तो गुरु कभी भी किसी को बैसाखी नहीं पकड़ाता है। कहते कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। एक तैराक जब किसी बच्चे को तैराकी सिखा देता है वो कभी ये नहीं कहता कि बेटा तुम जब भी डूबोगे मुझे याद करना। अगर वो ये कह रहा है तो इसका मतलब उसने तैराकी सिखाई ही नहीं। तैराक हमेशा ये कहता है बेटा जब भी डूबोगे वो करना जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। और जब एक बार ज्ञान हो जाता है, एक बार तैराकी का ज्ञान आ गया, फिर उस बंदे को आप 100 बार बोलोगे ना डूब के दिखा, मर के दिखा, डूब नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ज्ञान उसे कभी डूबने ही नहीं देगा। किसी भी तैराक को आप नदी में बोलो कि छलांग मारो डूब के दिखा, कभी नहीं डूब पाएगा। कोशिश करेगा डूबने की, जब सांस उखड़ेगी फिर ऊपर भागा आएगा। क्यों? तैरना जानता है। और जो तैराक नहीं है वो डूब जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जिसको एक बार ज्ञान हो गया, अब उसके जीवन से मृत्यु नाम का शब्द ही खत्म हो जाता है। हम ना मरिब संसारा और हमको मिला जियावनहारा। क्या है जियावनहारा? वो विधि है, वो ज्ञान है, वो अनुभव है जिसको प्राप्त करके मैं सदा सदा के लिए अमर हो गया। अब मुझे मौत का कोई भय नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रक के आगे खड़े हो जाओगे जाके, कि ट्रेन के आगे सिर रख दोगे मुझे मौत का भय नहीं है। इसका मतलब है अब आप रेडी हो जाने के लिए, मृत्यु कभी भी आए अब मुझे पता है कि क्या करना है। कभी भी पानी में गिरो, बिना बताए कोई धक्का देते, फिर भी ये शरीर अपने आप को बचाना शुरू कर देगा। आप ही का शरीर आप ही के शरीर को बचाना शुरू कर देगा, क्योंकि आपे गुरु आपे चेला वाली स्थिति हो गई है हमारी। तो ये गूढ़ ज्ञान, ये मूल ज्ञान को समझना, ये बहुत बड़े जागृत होते हैं संस्कार पिछले जन्मों के, तब जाके ये ज्ञान समझ में आता। नहीं तो हर बंदा बैसाखी लेके ही चलना चाहता है। हर बंदा ये सोच के बैठा है मेरे गुरुजी आएंगे मुझे लेके जाएंगे। बाय चांस अगर गुरुजी नहीं आए तो, कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए तो फिर क्या करोगे? अरे भाई सेल्फ डिपेंड बनो, खुद इतने समर्थ बनो कि गुरुजी ने जहां मुझे बताया मैं खुद पहुंच जाऊं। क्यों गुरुजी को परेशान करना भाई? 1 करोड़ लोगों के गुरुजी हैं, किस किस के पास जाएंगे? फिर कहोगे गुरुजी कहेंगे अब टाइम नहीं है मेरे पास, अब तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा मैं, फिर क्या करोगे? इसलिए खुद को इतना समर्थ बनाओ कि खुद विहंगम चाल से वहां पहुंच जाओ। इसके अलावा सब अज्ञान है, सब भ्रमित करने की दुकानें खोली हुई है। आपको केवल शिष्य बना के खुश है ये लोग, और हमारे पंथ में आपको गुरु बनाया जाता है। कीट न जाने भृंग को गुरु करने आप समान, यानी कि आपको गुरु बनाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नाम दीक्षा देने लग जाओ कहीं पे। आपको गुरु बनाया जाता है किसको तारने के लिए? स्वयं को तारने के लिए, खुद को तारने के लिए। तुम खुद अपने गुरु हो जाते हो, बोध में हो जाते हो। तुम्हारे चोट लगती है, तुम खुद उस पे मरहम लगाते हो। सब कुछ तुम्हें बता दिया जाएगा। अब तुम अपने आप को खुद से तारो, अब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। चलो, नाम दीक्षा वाले कौन है? प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़े कर दो, दूसरी दीक्षा वाले हाथ खड़े करो। तो सत्संग की यही समाप्ति करते हैं। बाकी यूट्यूब पे सत्संग चल ही रहे, आप लोग सुन सकते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। साहिब